नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय फेसबुक लाइव। सभी दर्शकों का, स्टूडेंट्स का, रिलेटिव्स का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी का टॉपिक है, आज का टॉपिक है इस वीडियो में, बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड बोले तो मतलब ये है कि खुश रहो बिना वजह, एक छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे देखना मोस्टली बेवजह खुश रहते हैं। कुछ ग्रेट नहीं चल रहा लाइफ में तो भी खुश होते हैं। जनरली हम बड़े लोग जो होते हैं, मैच्योर कह लो, बड़े कह लो, हम लोग अपनी खुशी को रिलेट कर लेते हैं। गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, स्कूल में मेरिट आएगी तो मैं खुश होऊंगा, जिससे हम प्यार करते हैं उसे शादी होगी तो मैं खुश होऊंगा, इतना पैसा कमा लूंगा, इतना पैकेज मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। जनरली हम अपनी खुशी को किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लेते हैं, किसी ना किसी चीज से अटैच कर लेते हैं। और होता क्या है, फाइनली इवेंचुअली क्या होता है, आपको अगर वो चीज मिल भी जाती है तो थोड़े समय के लिए आप खुश होते हो। और अगर आपकी खुशी किसी चीज से रिलेटेड है, सो गाइस, दोस्तों, रिश्तेदारों, यू आर इन ट्रबल। आप संकट में हैं, आप दिक्कत में हैं, क्योंकि वो चीज मिलते ही विद इन 2-3 डेज आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप फिर सैड हो जाओगे, निराश हो जाओगे। मान लो कोई बहुत महंगी बाइक चाहता है ना, कोई बहुत महंगी कार चाहता है, कोई बाहर विदेश घूमने का सपना देखता है। सो बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। खुश रहो वो भी बिना वजह, क्योंकि अगर आप वजह देकर खुश रहोगे तो ज्यादा टाइम खुश नहीं रह पाओगे। आप चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, निराश रहोगे। और कहते ना, मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, खुश रहोगे तो खुशियां बांटोगे, दुखी रहोगे तो दुखी बांटोगे, टेंशन में रहोगे तो लोगों को भी टेंशन नहीं दोगे, कलेश ही लाओगे उनकी जिंदगी में, स्यापाई उनकी लाइफ में आप लेकर आओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस, दर्शकों, बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है, हमें बच्चे से एक चीज और सीखनी चाहिए। वो क्या है कि ट्रस्ट करें। हम कई बार अपने बच्चे को हवा में उछालते हैं, है ना, वो हंसता है, वो रोता नहीं, हाय मैं गिर जाऊंगा, इसने मुझे कैच ना किया तो मुझे दर्द हो जाएगी, वो हंसता है ना। ऐसे हमें भगवान जी पर, माता रानी पर ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में मुश्किल सिचुएशंस आएंगी, टफ सिचुएशंस आएंगी, दिक्कतें होंगी, रोना भी आएगा, बहुत डर भी लगेगा, बहुत पछतावा भी होगा, गिल्ट भी फील होगी, ये सब चीजें आप महसूस करेंगे। लोग धोखा भी देंगे, आप अच्छा करेंगे, लोग धोखा भी देंगे, और आप कहेंगे चल कोई बात नहीं, बट लोग सोचेंगे ये सिंपल बंदा है, इसका फायदा उठाओ। ये मेरा तो बहुत बात ऐसे अनुभव हो चुके हैं। खैर उस टॉपिक पर मैं अभी नहीं आऊंगा। अभी टॉपिक है बच्चों से हम क्या दो चीजें सीख सकते हैं। बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। अच्छा, एक और फनी बात है, अगर आप बच्चे रहोगे, मतलब छोटे बच्चों की तरह जियोगे, तो आप बहुत सारी गलत चीजों से बचे रहोगे, जैसे कि गुस्सा। जैसे कि बच्चों का मूड खराब होता है, थप्पड़ मारा मूड खराब हो गया, आपने टॉफी दी और चुप हो गए, वो एक बात को खींचते नहीं है। हम बड़े लोग क्या करते हैं, वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। हम चीजों को स्ट्रेच करते हैं, है ना, कि एटीट्यूड कह लो, ईगो कह लो, गुस्सा कह लो, हमें मनवाने में सारी उम्र निकाल देते हैं कि मैं सही था और वो गलत है। चाहे मैं भी हूं, मैं भी ऐसे ही हूं, मैं दुनिया से अलग नहीं हूं। बट ये चीज हमें बच्चों से सीखनी चाहिए कि पल में तो वो सैड होते हैं और पता भी नहीं चलेगा उनका मूड कब ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्दी अपना मूड ठीक कर लेते हैं, किसी भी चीज को देख के खुश हो जाते हैं। बर्ड ही, कोई बर्ड आ गया खुश हो गए, हेलीकॉप्टर देख लिया, प्लेन देख लिया हवा में, उससे देख के खुश हो गए। और हम लोग गालियां देते रहे अगर, तो उसका क्या फायदा, है ना। सो बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। और अपनी खुशी को किसी चीज से अटैच ना करें, ये मिलेगा तो खुश होऊंगा। अच्छा, अपन लोगों को देखो जिनके पास वो महंगी गाड़ी है, क्या वो खुश हैं? अपन लोगों को देखो जिनके पास महंगा पैकेज है, क्या वो खुश हैं? अब इसका मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, मेरे दिमाग में चीज हमेशा रहती है। इंडिया में जितने लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, 70%, मोर देन 70% अमीर लोग होते हैं। अमीर होना, पैसा होना, ये गारंटी नहीं है कि आप खुश रहेंगे, गारंटी नहीं है। हाँ, अमीरी अमीरी होगी, पैसा होगा तो आप महंगे कपड़े ले सकते हैं, महंगी गाड़ी ले सकते हैं, एक बहुत अच्छे फ्लैट में रह सकते हैं, अपना खरीद कर दिल्ली गुड़गांव में। आप प्लेन में जा सकते हैं, गोवा केरला जा सकते हैं, शिमला जा सकते हैं, मनाली जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, पैसा उड़ा के आ सकते हैं। बट अगर मेरी खुशी की गारंटी होती, अगर, तो 70% जो सुसाइड होती है वो अमीर लोग करते हैं, गरीब नहीं करते, या मिडिल क्लास नहीं करता। चलो इस पे भी आ जाओ, ना गरीब करते हैं ना मिडिल क्लास करता है। सो बी हैप्पी फॉर
नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। बच्चे की तरह खुश रहें, बिना वजह खुश रहें, क्योंकि अगर वजह ढूंढोगे तो वजह वो मिलते ही, वो चीज मिलते ही आप सैड होना शुरू हो जाओगे, निराश होना शुरू हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे। दूसरी चीज, हमें बच्चों से क्या सीखना चाहिए? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे होते हैं, लाइक 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स। बच्चे तो खैर 10th वाले भी होते हैं, बट आजकल 10th के बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या वो तोप समझते हैं। जमाना भी ऐसा आ गया, इतना मॉडर्न आ गया, साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि 10th के बच्चे भी आजकल ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो ना जाने कितने बड़े एक्सपर्ट हों। खैर वो गलत भी नहीं है, जमाना ऐसे आजकल है, इतनी नॉलेज उनको, इतना एक्सपोजर उनको पहले ही मिल जाता है, बहुत सारी अवेयरनेस आ जाती है, बहुत टेक्निकल बहुत साउंड हो जाते हैं। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दो चीजें सीखी हम बच्चे से। पहली चीज कि हम खुश रहें बिना वजह। दूसरी चीज, अगर भगवान हमें मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ बोलनी आसान है और लागू करना मुश्किल, लेकिन अगर आपने लागू कर ली या मैंने लागू कर ली तो परेशानियां आएंगी, स्ट्रेस होगा लाइफ में, दिक्कतें आएंगी, मूड खराब होगा, बट आप अपने दिमाग को बचा लोगे। इट्स लाइक बारिश तो होएगी, अगर छाता है तो आप भीगने से बच जाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि कभी बारिश ना हो भगवान। आप ये कहो भगवान मुझे छाता बढ़िया दे दो ताकि जितनी भी दिक्कतें हैं उसका असर मेरे बॉडी पे ना हो, मेरी मतलब कपड़े ना गीले हों, मेरे बाल हेयर स्टाइल ना खराब हो, है ना। सोचो आप एक ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और आप भीग जाते हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट। सो बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। सेकेंडली, ट्रस्ट गॉड लाइक ए चाइल्ड। जैसे एक बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, आप जब उसको हवा में उछालते हैं वो हंसता है, वो उसको गेम समझता है। सो हमें जब भगवान मुश्किल सिचुएशन में डालता है, बहुत टफ सिचुएशन में डालता है, वो कैसी भी हो सकती है, मतलब लोग आपको गलत बोल रहे हैं, आपसे ही और आपको गाली दे रहे हैं, या पैसों की तंगी, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए और आप वो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, और फिर कई बार आप ये भी देखते हो, कई बार आप ये भी सोचते हो या सोच सकते हो कि यार मैं इतना सच्चे रास्ते पर चल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अचीव नहीं कर पा रहा, और वो जो सामने वाला है वो झूठा बंदा है, वो करप्ट बंदा है, वो लोगों को चीट कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, धोखा दे रहा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और वो कामयाब भी हो रहा है और वो पैसा भी कमा रहा है और दुनिया उसको सैल्यूट भी कर रही है। अब ये घोर कलयुग भी है, अगर मैं इसको कलयुग से रिलेट करूं तो ये कलयुग भी है। तो भीम जी शायद आए हैं देखने के लिए, ऊपर दिख रही है उनकी फोटो, शायद भीम जी है शायद ये। भीम कंसर इज वॉचिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय माता दी। जय माता दी भीम भाई। भीम भाई आज का टॉपिक है बी हैप्पी। लाइफ में खुश रहो बिना वजह, क्योंकि अगर आप वजह ढूंढोगे तो आप थोड़ी देर के लिए खुश रहोगे, फिर अगले दिन फिर सैड हो जाओगे, निराश हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, सैड सॉन्ग सुनोगे, है ना। उसका कोई फायदा नहीं होता, बट हम सुन लेते हैं कई बार मूड खराब होने पर। लाइक मैं सुना करता था, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। तो ऐसे गाने सुन के दिल को दिलासा तो होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलता नहीं है उससे। लाइफ नहीं बदलती, सिचुएशन नहीं बदलती। हाँ, थोड़ी देर आपको अच्छा महसूस होता है, दिल हल्का हो जाता है। सो ये मैं किया करता था जब मैं कॉलेज में था, और मुझे याद है मैं कैसे कैसे गाने सुनता था। बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड। खुश रहें बिना किसी वजह के, एक बच्चे की तरह। और भगवान जी अगर आपको टफ सिचुएशन दे रहे हैं, मुश्किलें दे रहे हैं, तो हंसे, स्माइल करें। जैसे आप एक बच्चे को हवा में उछालते हो, वो हंसता है, उसको लगता है गेम चल रही है, वो रोता नहीं है हाय मैं नीचे गिर गया तो मुझे दर्द हो जाएगा, इस बंदे ने मुझे हवा में तो उछाल दिया और अगर मैं नीचे फर्श पे गिर गया तो मुझे कितना पेन होगा, मुझे कितना दर्द होगा। वो हंसता है। तो हम क्यों नहीं हंसते जब भगवान हमें मुश्किल सिचुएशंस में डालता है? और मैं ये भी जानता हूँ लोग बोलेंगे यार ये बातें बोलनी आसान है, करनी मुश्किल। आई नो दैट वेरी वेल। बट अगर हम कर लेंगे, अगर इन चीजों को लागू कर लेंगे अपनी जिंदगी में, अगर इन चीजों को अप्लाई कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट हम ज्यादा बढ़िया जिंदगी जिएंगे। देखो जीते हम सारे हैं। कुछ लोगों से पूछता हूँ आप कैसे हो, कहते हैं कट रही है। तो ऐसे जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जब कट ही रही है आपकी तो जी रहे हो नहीं जी रहे हो, धरती पर बोझ हो, फिर वो फायदा नहीं जीने का। अगर आप हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, बिना वजह डांस नहीं कर रहे, बिना वजह पागलपन नहीं कर रहे, और यही परवाह कर रहे हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपने सोचो एक टीम ज्वाइन की मस्ती के लिए, चलो एग्जांपल दे दिया योगा का, योगा की टीम ज्वाइन की, आपने एक जॉब ज्वाइन की, आपके नए दोस्त बनेंगे, कलीग्स बनेंगे। अब सारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपके दुख पर मुस्कुराएंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिक्स बाजी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो कुछ लोगों को बेवजह चौधरी बनना होता है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बेवजह चौधरी बन सकते हैं या बनने की कोशिश करेंगे। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनका अनुभव किया है। और आप उस सिचुएशन में ना परेशान हो जाते हो कि यार मेरे दिमाग में तो ये सब नहीं चलता, ये सब लोग यही क्यों सोचते हैं, इनके दिमाग में ये प्रधान बनने की क्यों सोचती है,
कि मतलब नंबर बनाएं, हर चीज का उनको क्रेडिट मिल जाए, जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से हर चीज का हमें क्रेडिट मिले। सो वो कभी और टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रेडिट से रिलेटेड, एक अलग कोटेशन है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी फॉर नो रीजन लाइक ए चाइल्ड, खुश रहे एक छोटे बच्चे की तरह, 3-4 साल के बच्चे की तरह, बिना किसी कारण के। क्योंकि अगर आप कारण देखेंगे यू आर इन ट्रबल, आप पंगे में होगे, आप संकट में होगे। अगर आप किसी वजह से खुश होगे कि बुलेट मिल गई तो खुश हो जाऊंगा, 20 लाख की गाड़ी मिल गई तो खुश होऊंगा, बच्चा अगर मेरे को स्कूल में 90% आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, क्या उन लोगों को देखो, क्या जिनके पास गाड़ियां, क्या वो खुश रहते हैं? जिनके पास 90% मार्क्स आए थे, क्या वो आजकल खुश हैं? मैं ही नहीं कह रहा नंबर नहीं ले लो, मैं ही नहीं कह रहा महंगी गाड़ी ना लो, बट अपनी खुशी को उससे रिलेट मत करो, अटैच मत करो। ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा। आप पहले खुश रहो, पढ़ाई करो, 90% ले सकते हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ जी, किशोर कुमार का बहुत पुराना गाना है, बहुत प्रैक्टिकल गाना है ना। इट्स ए लवली सॉन्ग, इट्स ए लवली सॉन्ग, किशोर साहब का, है ना, किशोर दादा का। तो बात यह है कि खुश रहें बिना वजह, मुस्कुराएं बिना वजह, पागलपंती करें बिना वजह, बिना सोचे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, वो मेरे को किस गिनती में रखेगा। अरे यार, पता भी नहीं चलेगा आपकी जिंदगी। अबे बिश्नोई इज वॉचिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गुड इवनिंग सर, जय माता दी, वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। बिश्नोई जी, अबे बिश्नोई जी आते ही सामने से शायद गायब हो गए हैं, जैसे मैंने उनका नाम लिया है। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है, आई थिंक सो शायद। चलो, बच्चों की तरह खुश रहें, और बच्चों की तरह, जिस तरह आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, वैसे ही आप भगवान जी पे ट्रस्ट करें। अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रगल आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें गॉड पे ट्रस्ट करना होगा। और अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें, दूसरी तरीके से देखें, बिश्नोई जी बोले गुड इवनिंग सर, जय माता दी, वेरी गुड इवनिंग बॉस, माय डियर एल्डर ब्रदर, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सो अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं, अगर आप गॉड पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि होना वही है जो गॉड चाहता है। हाँ, आप अपने एफर्ट्स कर सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, आप अपने करने वाले काम कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से होता वही है जो भगवान जी चाहते हैं, जो माता रानी चाहती है, होता वही है, राइट। सो बच्चों की तरह खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छी मूवीज देखें, अच्छे गाने सुने, मेरा फेसबुक लाइव देखते रहें। अगर बातें अच्छी लगे तो अपनी वॉल पे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक ना करें, कमेंट ना करें, मुझे नहीं चाहिए। दिल दुल बना के भेजते हैं लाल रंग का, वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अगर मेरी बातें आपको दिल छू रही हैं, इसको अपनी वॉल पे लेके आए, जो ताकि ये विचार आपकी वॉल पर जो 500, 800, 1000 फ्रेंड्स हैं, ये विचार, ये बातें उन तक पहुंचे। देसी बात देसी तरीके में, कोई मतलब खास बात नहीं, जो मेरे मन में आता है मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। और इस साल तो सोचा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, इस साल सोचा है ये काम मैं 31 दिसंबर तक करूंगा। रोज रोज दिन में 2 बार लाइव आऊंगा, मेरे टॉपिक्स बदलते रहेंगे। शायद मैं नेक्स्ट मंथ, भीम कंजरिया, एक बात है, घर पर अपनी वाइफ के आगे बिना मतलब के ना हंसे, महंगा पड़ सकता है। भीम भाई लगता है अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बट आप दिल की बात करें भीम कंसरिया जी, थैंक यू, आपने दिल की बात शेयर करी, बट इस पर मैं कोई बात नहीं बोलूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बात कहीं से कहीं चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच अभय सर फॉर वॉचिंग मी लाइव। उस दिन भी आपने देखा था, अच्छी लगे बातें तो अपनी वॉल पे शेयर करें, लाइक ए ब्रदर, लाइक ए स्टूडेंट, वो जो आप फील करें, जो आप महसूस करें। भीम कंसरिया जी, आप भी वॉल पे शेयर कर सकते हैं, देखते बहुत बार है, देखते पहले भी थे, बट मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब आप अपनी वॉल पे शेयर करेंगे। नीचे मुझे लाइक कमेंट ना करें, दिल ना बनाए। और अगर ये वीडियो सच में अच्छे लगते हैं, तो किसी को आप इस वीडियो के नीचे टैग भी कर सकते हो, कि जिसको आप ये वीडियो दिखाना चाहते हो, आप उनका नाम भी, अगर वो फेसबुक पे हैं, आप उनको मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, 2 बातें हैं इस वीडियो में, लास्ट में बोल रहा हूँ, फिर वीडियो भी क्लोज करने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। खुश रहे बच्चे की तरह, बिना किसी कारण के, क्योंकि कारण देख के अगर खुश हो गए तो आप यू आर इन ट्रबल, आप दिक्कत में हैं। दूसरी बात, जिस तरह हम बच्चे को हवा में फेंकते हैं या उछालते हैं, सॉरी फेंकते नहीं, उछालते हैं, बच्चा हंसता है क्योंकि हम पे ट्रस्ट करता है कि हम उसको कैच कर लेंगे। ऐसे ही भगवान जी अगर हमें मुश्किल सिचुएशन में डालें, स्ट्रगल हमारा हो, तो हमें रोना नहीं चाहिए, पिटना नहीं चाहिए, भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है यार, जो आपकी मर्जी भगवान जी, हम लाइफ अब हम अपना 100% देंगे, हम खुश रहेंगे, हम हंसते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे, हम अपना 100% देंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। वी डू नॉट हैव अल्टरनेटिव एज वेल। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, राइट। तो ये सोच होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। कल सुबह मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा, मैंने आज सुबह भी बोला था 10 बजे, कल सुबह मैं 10 बजे आऊंगा। टॉपिक होगा स्टडी इन यूएसए विदाउट आइल्स एंड पीटी। थोड़ा इस टॉपिक पे मैं सोच रहा हूँ कल 3-4 मिनट बोलूं। शायद मेरे साथ कल एक गेस्ट भी होंगे, जो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज अभी तक मेरी उन गेस्ट से बात नहीं हुई।
बट लेट मी थिंक टुमारो मॉर्निंग अराउंड 7-8 बजे मैं उनसे बात करूंगा और आपको रूबरू कराऊंगा उस शख्सियत से जो आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे स्टडी वीजा प्रोसेस की, सो दैट आपको अच्छी गाइडेंस मिले, आपकी नॉलेज आपकी बढ़े, आपके डाउट्स क्लियर हों। फेसबुक पे लाइव होंगे 10 AM शार्प 10 AM रिलेटेड टू स्टडी इन यूएसए विदाउट एल्स और पीटी। अब किसको जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, वो कल डिस्कस करेंगे। अगर आप, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव अगर यूएसए जाना चाहते हैं तो कल 10 बजे विशु भार्गव, हाय विशु भार्गव, वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। जय माता दी, स्वागत है आपका इस फेसबुक वीडियो में। मैं 1 जनवरी से लाइव आ रहा हूँ, आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको मेरा बोलना, मेरी बातें, मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। सो सुबह मैं आया करूंगा, सुबह 10 बजे, रिलेटेड टू IELTS, PT, स्टडी वीजा, स्पोकन इंग्लिश, जॉब इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स, राइट, कोई ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, कोई अवेयरनेस लेके। और शाम को मैं आया करूंगा कुछ ऐसी बातें लेकर, मतलब मोटिवेशनल कोटेशन को लेकर, उसको मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके एक्सप्लेन किया करूंगा। इस संडे में सुबह 10 बजे लाइव आऊंगा, 2-4 गाना गाने, कुछ गाने आऊंगा, म्यूजिक के साथ गाना गाने। मैं कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करता रहूंगा। नेक्स्ट मंथ मैंने सोचा है 1 फरवरी से 1 मार्च मैं रोज फेसबुक पे लाइव आऊंगा या फिर इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा 1 फरवरी से 1 मार्च। जैसे मैं पहले आया करता था, प्लैंक किया करता था या सूर्य नमस्कार किया करता था, शिव जी के भजन चलाकर या फिर सिद्धू मूसेवाले के गानों को चलाकर, जो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। वो गाने बूस्ट करते थे मुझे चार्ज करते थे, जगाते थे वो गाने। आज भी जगाते हैं सिद्धू पाजी के गाने, मूसेवाला लेजेंड के गाने, उनकी कलम, उनके शब्द, वो गजब गजब, अनबिलीवेबल। वो बंदा लिख गया, वो गा गया, है ना। लेजेंड पर तो एक और शो बनेगा। व्हाट अबाउट यू कैन विन बुक। सर आपने सही याद दिलाया, बट सच बोलो तो मैं पढ़ नहीं रहा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी कमी है। आई एम नॉट अ गुड रीडर, रेगुलर रीडर। आपने एक सही क्वेश्चन उठाया कि मैं वो बुक क्यों नहीं पढ़ रहा। सो ऐसा करते हैं, आपका सजेशन, इस संडे तो मैं सुबह आऊंगा लाइव कुछ गाने गुनगुनाने, और इस संडे जो फर्स्ट चैप्टर का जो क्रक्स होगा, जो नटशेल होगा, जो कंक्लूजन होगा, जो मेन बातें होंगी, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर की संडे इवनिंग 10 बजे रात को डिस्कस करेंगे ये बुक यू कैन विन का फर्स्ट चैप्टर। संडे मॉर्निंग अगर आपको गाने वाने पसंद है, लाइव गाने अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी आवाज में, बट सीखा हुआ तो नहीं हूँ, बट टाइम पास अच्छा गा लेता हूँ मैं। अगर आप सुनना चाहेंगे गाने तो 10 बजे मैं कुछ गाने गाऊंगा बॉलीवुड के, किशोर कुमार के भी हो सकते हैं, आतिफ असलम के भी हो सकते हैं, सोनू निगम के भी हो सकते हैं। सो कुछ गाने गुनगुनाएंगे 10 बजे सुबह संडे को, आने वाले संडे को। और रात को जैसे अभय सर ने याद दिलाया, मेरे बड़े भाई, मेरे डियर टीचर अभय बिश्नोई जी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट बठिंडा, तो करते हैं सर। मैंने बोला जरूर था, आई नो, मैं आप सही कह रहे हैं, मैंने बोला था, बट वो प्रॉमिस मैंने पूरा नहीं किया। सच बोलूं तो 1-2 दिन वो किताब पढ़ी, तीसरे दिन मैंने किताब नहीं पढ़ी। हालांकि मुझे रोज पढ़नी चाहिए, बट मुझे थोड़ा बोर फील हुआ तो मैंने बुक नहीं पढ़ी। बट आई शुड रीड, मैंने आपको बोला था आई शुड रीड दैट बुक रेगुलरली, राइट। सो आज के लिए इतना ही। बच्चों की तरह खुश रहें, बेवजह खुश रहें, अपनी खुशी को किसी कंडीशन से ना जोड़ें। और कल सुबह मिलते हैं 10 बजे फेसबुक पे लाइव 10 AM शार्प रिगार्डिंग स्टडी इन यूएसए। कल सुबह का टॉपिक होगा स्टडी इन यूएसए, और कल रात का टॉपिक होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज लाइव आने से 2 मिनट पहले मैंने सोचा आज मैं इस टॉपिक पर बोलूं। तो जो दिमाग में टॉपिक आता है, मौके पर आता है, सोचता हूँ कहीं देर 5-10 मिनट, जो टॉपिक आता है उस पर बोलना शुरू कर देता हूँ। मेरे को पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे परवाह नहीं है, वायरल होऊंगा नहीं होऊंगा, बट मुझे इतना पता है दोस्तों, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, इन वीडियो के माध्यम से शायद मेरा आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। शायद मेरी बातें आपको लगेगा बहुत बंदा बहुत बोर कर रहा है, एक छोटी सी बात को 10 मिनट एक्सप्लेन कर रहा है, बट मैं वो बोलता हूँ जो मेरा जिंदगी का अनुभव है, जो मेरा 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, thank you for loving, thank you for supporting me. I am really grateful and thankful to you all. Share it on your wall if you like it. नहीं भी शेयर करेंगे, मैं आता रहूंगा और बोलता रहूंगा। जय माता दी, थैंक यू सो मच, अलविदा।